करें आरंभ। प्रमाण प्रकरण में श्रुति स्मृति और पुराण, इसमें जी एक प्रश्न था कि एक तो हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी का जो सारस्वत कल्प के अंदर अवतार हुआ वो पूर्णावतार अवतारी स्वरूप में था, तो उसका फिर मेंशन कहाँ पे है? प्रमाण मतलब ये भागवत है, वो सारस्वत कल्प की लीलाओं का निरूपण करने वाली है और भागवत में भगवान को पूर्णतया कहा है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस तरह से उसी से वो सिद्ध होता है। और भागवत के अंदर जो कृष्णावतार का निरूपण है तो उसके अंदर फिर ऐसा है कि कल्प भेद की लीला है या फिर खाली उसके अंदर सारस्वत कल्प की ही लीला है? बाकी जो चरित्र है कृष्णावतार के सिवा, तो उसके अंदर फिर कहीं पे और कल्प की लीला हो सकती है? ऐसा है कि पुराण में इन सब बातों का वर्णन अनिवार्य रूप से किया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है, कहीं कहीं नहीं भी, और उसका यही शायद टीका में भी इस बात को कहा ही है, यत्र तत्र। जैसे भागवत का ही वर्णन किया है तो अयंतु ब्रह्मण कल्पः सविकल्प उदाहरतः, उसके बाद पाद्मकल्पम अथो शृणु, आगे अयंतु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराह इति विख्यातो यत्रासित शूकरो हरिः। इस तरह से कल्पांतरों का जहाँ जहाँ भी वर्णन है लीलाओं का, उन वचनों को श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है। ऐसे सभी पुराणों में भी ऐसा होता ही है। तो जैसे इन्होंने भगवद अवतारों का वर्णन किया कि कृतयुग में ये अवतार हुए, त्रेता द्वापर में ये अवतार हुए, तो वो पुराणों में उसका तो निरूपण हमें प्राप्त होता ही है ना। ये जो शंका आई पंचरात्र के विचार से, तो वेद तुल्यता का नहीं है, वो बात पहले कह दी कि कैसे वेद तुल्य नहीं है क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिकारकता नहीं है। फिर पंचरात्र के साथ तो मतलब वहाँ पर वो बात स्पष्ट हो गई। और जो भागवत पुराण का प्रकार है, जो उनका, जैसे वो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने व्यास जी को, नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, मतलब परंपरा वहाँ पर है। उसके अंतर्गत जो लीलाएं हैं, दशविध लीला, वो भी वहाँ पर बताई है। तो फिर ये पूर्व पक्ष पंचरात्र से उसको एकवत देखने का समझ नहीं आया कि क्यों ऐसे प्रकार से पूर्व पक्ष कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब आप इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं इसे, तो फिर पुराण कोटि में न गिनकर उसको एक स्वतंत्र ग्रंथ क्यों नहीं मान लेते, जिस तरह से नारद पंचरात्र एक स्वतंत्र शास्त्र ग्रंथ है। ये बात कहना चाहते हैं। मतलब भक्ति मुख्यता से बताई है, मतलब व्यास जी द्वारा भक्तांश रूप, प्रभु के भक्तांश रूप से प्रकट हुई है। और जो गीता जी के साथ जो बात बताई कि जैसे अर्जुन को उपदेश प्राप्त हुआ वहाँ पर, वैसे इससे भी भक्ति रूपता प्राप्त होगी। मतलब वो कारण से स्वतंत्रता का नहीं। जैसे पुराणों का समशन कार्य संपन्न हो गया, उसके बाद महाभारत प्रकट हो गई, उसके बाद खेद होना, और उसके बाद नारद जी के द्वारा व्यास जी को कहना कि ये कारण है, और उसके बाद व्यास का भागवत को प्रकट करना, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एक कार्य संपन्न होने के बाद, जैसे आप अपना रसोई घर साफ सूफ करके सब ढांक ढूंक के रख दें और फिर अचानक कोई नई चीज़ बनाएं, नई सब चीज़ वस्तुओं को लाकर, तो वो आपका जो मेन्यू आपने तैयार किया है उससे बाहर की वस्तु हो गई वो। उस तरह से
पुराणों का कार्य हो गया, उसके बाद महाभारत एक पुराण के फॉर्मेट से अलग ही शास्त्र ग्रंथ को प्रकट किया और फिर उसके बाद फिर से भागवत को किया। तो भागवत की एक स्वतंत्र परंपरा ही रखने दो, उसको फिर पुराण के अंतर्गत कहने की क्या आवश्यकता है। ऐसा होता तो ठीक रहता, ये कहना है। और जैसे महाप्रभु जी ने भक्ति को पंचम पुरुषार्थ रूप बताया है, वैसे जो यहाँ पर एक विशिष्ट मीन्स एक तरह से वेद तुल्यता और एक तरह से विशिष्ट शास्त्र के रूप में बता रहे हैं, तो उसे भी एक जैसे वहाँ पर पंचम पुरुषार्थ एक नई बात है जो महाप्रभु जी बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही उस दृष्टिकोण से देखना होगा। कहाँ? मतलब भागवत पुराण को जो बाकी पुराण हैं उनसे अन्य था। तो महाप्रभु तो आज्ञा करते ही हैं। और उस संदर्भ में जैसे मतलब हमें तो महाप्रभु जी के वचन से ये बात स्पष्ट है, पर अन्य संप्रदाय और उनकी दृष्टिकोण से देखे, जैसे हमारे और चैतन्य में ही भागवत पुराण का अधिक महात्म्य है, तो वहाँ पर जो अन्यथा मतलब गीता को सर्वशास्त्र रूप मानते हैं, या गीता एक कॉमन शास्त्र है जिसपे सब सम्मिलित है, तो वहाँ पे दो बात ही, एक जो महाप्रभु जी गीता को विस्तार कह रहे हैं भागवत का, और दूसरा ये अन्य 17 पुराणों से इसकी जो विशिष्टता है। तो अन्यवादी या अन्य संप्रदाय के उसमें हमें अगर एक तरह से प्रमाण वाक्यता या वो रखनी हो, आवरण भंग देखी नहीं है, पर तो किस प्रकार से रख सकते हैं या समझ सकते हैं? नहीं, भागवत की तो वैसे सर्वमान्य है, अन्य की पुराण है, ये महापुराण है, इस तरह से भागवत की महापुराणता भी बताई गई है, वो पुराण वचनों से ही वो सिद्ध है। दूसरा, जिस प्रकार से सभी आचार्यों ने और सभी संप्रदाय के लोगों ने श्रीमद् भागवत के ऊपर विवेचन प्रकट किया है, ऐसा अन्य कोई पुराणों के बारे में प्रसिद्ध नहीं है कि प्रत्यक्षर व्याख्यान किया गया हो। तो सभी संप्रदायों ने, आचार्यों ने मुख्य श्रीमद् भागवत के ऊपर व्याख्यान लिखा ही है। और जैसे कि उसके प्राकट्य की प्रणाली बताई गई है, उस हिसाब से उसको अन्य पुराणों से अधिक महत्व भी सभी लोगों ने स्वीकारा ही है। उसमें जैसे मध्व संप्रदाय है तो उन्होंने भागवत के अतिरिक्त महाभारत को भी अधिक महत्व दिया है। तो जैसे श्री महाप्रभु ने सप्तधार्थ श्रीमद् भागवत के किए हैं, उसी तरह मध्वाचार्य जी का भी भागवत तात्पर्य निरूपण महाभारत के रूप में वहाँ उनका भी प्रसिद्ध है ग्रंथ। कहीं कुछ विशेषता है, कहीं कहीं समानता है। और जो ये पक्ष है तद विस्तारो भागवत, तो उसकी मान्यता अन्य संप्रदाय में शायद होगी या ये चेक करना चाहिए मुझे, उनका ज्ञान नहीं है कि उनका ये दृष्टिकोण है या नहीं है। हम तो मतलब महाप्रभु जी का वो विशेष स्पष्ट मत है, वो समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें तो भागवत में ही लिखी है कि भी वो वेद का निर्गलित फल है, और गायत्री से ही, गायत्री के व्याख्या रूप ही मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का होने से वेदार्थ रूपता तो स्वयं भागवत में ही कही गई है। गीता के साथ भी जो आचार्य चरण श्रीमद् भागवत का संबंध बतलाते हैं कि वो सूत्र है तो भागवत उसकी व्याख्या है या भाष्य है, ऐसा अन्य आचार्यगण भी स्वीकारते होंगे कि नहीं, वो उनके यहाँ के मत देखें तो पता चल सकता है, प्रसिद्ध तो नहीं है। ठीक है। एवं श्रुति स्मृति पुराणानि निरूप्य
षडंगानि निरूपयति। ये प्रमाण प्रकरण में श्रुति स्मृति और पुराणों के संबंध में निरूपण संपन्न करने के बाद अब जो 6 अंग हैं उनके संबंध में निरूपण करते हैं। षडंगानि तथा वेदे वेद रक्षा फलानि ही। ये जो 6 अंग हैं जो आगे गिनाए जाएंगे, शिक्षा छंद आदि, वो वेद की रक्षा करने के लिए अंग प्रकट किए गए हैं। वो रक्षा 3 तरह से की जाती है। स्वरूपतो अर्थतश्च अनुष्ठानात् त्रिधा हि तत्। स्वरूप रक्षा, अर्थ की रक्षा और अनुष्ठान से रक्षा। वो गिनाते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषम। ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। एतेषाम सामान्य फलम वेद रक्षा। वेद रक्षा इनका सामान्य फल है। वो 3 तरह से होती है। वैदिक शब्दा विसदृशा इति भद्रम कर्णे भी इत्यादौ पंडितैः अन्यथा करणम संभवति। एक तो शब्द रक्षा है, जैसे हम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये वेद का मंत्र है। वो वेद के जो शब्द होते हैं वो प्रसिद्ध संस्कृत है उससे अलग होते हैं, उनके प्रयोग भी अलग होते हैं। तो प्रसिद्ध संस्कृत में कर्णे भी ऐसा रूप नहीं बनता है, कर्णई ही ऐसा रूप बनता है। तो ये कौन निश्चय करेगा कि शुद्ध कर्णई ही है या कर्णे भी ही है? समझे ना? तो इत्यादौ पंडित ही अन्यथा करणम संभवति। कोई पंडित आके वेदों में वेदों के प्रयोग को सुधार देगा कि ये अशुद्ध है, ऐसा होना चाहिए। तो उसकी रक्षा करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो तन्निराकृत्य स्वरूपतो रक्षणीय, गुजराती में जिसको दोड़डापण कहते हैं, तो वो दोड़डापण करने वाले हैं, उनसे वेद को बचाना होगा, तो उसके स्वरूप की रक्षा करनी होगी। ये स्वरूप से रक्षा हुई। ऐसे जो श्री श्याम दादा मंगलाचरण अधिकतर बोलते हैं, जयति श्री वल्लभार्यो, तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये इसमें चा छूट गया है, वल्लभाचार्यो, तो जयति श्री वल्लभाचार्यो, ऐसा सुधार देते हैं उसको। तो वल्लभाचार्यो नहीं, वल्लभार्यो ही सही है। तो इस तरह से स्वरूपतः उसकी रक्षा करनी जरूरी होती है। इसी तरह अर्थतोपि रक्षणीय है, उसके अर्थ की भी रक्षा करनी चाहिए। अन्यथा यागमेव न जानीयुः, ऐसा होगा अगर अर्थ नहीं जानेंगे तो याग को भी नहीं जान पाओगे। अतएव सांप्रतम दानम एव यागम मन्यन्ते। इन दिनों में तो सब लोग दान को ही यज्ञ समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो याग शब्द है उसका यज, देव पूजा, संगतिकरण और दान, यज धातु का ये तीनों ही अर्थ होते हैं। देव पूजा एक अर्थ है, संगतिकरण और दूसरा दान। वेद में जहाँ दान यज्ञ शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो किस अर्थ में किया जा रहा है, वो जब तक उसके अर्थ की रक्षा करने वाला जो अंग शास्त्र है उसको आप नहीं जानोगे तब तक ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि वेद में जिस प्रसंग पर यज्ञ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो दान के अर्थ में है या देव पूजा के अर्थ में है।
इसलिए अर्थतः भी रक्षा करनी आवश्यक है। तीसरा, अनुष्ठानादपि रक्षा। अनुष्ठान यानी किस तरह से किस कर्म को करना, उसकी विधि। क्योंकि यदि अनुष्ठान का ज्ञान नहीं होता है तो अन्यथा अनुष्ठानम स्यात् कल्पाद्य भावे। अनुष्ठान की जो रक्षा है वो कल्प सूत्रों से होती है, जहाँ पर इन सब विषयों को कहा गया है, जहाँ उनकी विधि समझाई गई है। तो वेद के अनुष्ठान की रक्षा करने वाले जो कल्प सूत्र न हो तो कुछ उल्टे पुल्टे प्रकार से लोग कर्म करने लग जाएं। इसलिए ये जो 6 अंग हैं वो वेद के स्वरूप की, अर्थ की और अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए सामान्यतया कहे गए हैं। उनमें से द्वयोः उपयोगम आह, दो के उपयोग बताते जा रहे हैं। शिक्षा छंदः स्वरूपेतु, शिक्षा और छंद स्वरूप की रक्षा करते हैं। निरुक्तम व्याकृतिस् तथा अर्थे, और निरुक्त और व्याकरण है वो अर्थ की। और ज्योतिष तथा कल्पो अनुष्ठान प्रयोजकः, ज्योतिष शास्त्र और कल्प सूत्र अनुष्ठान की रक्षा करने वाले होते हैं। विशेषतो हीदमुक्तम सर्वम सर्वत्र चैवै, ये जिन जिन की विषय में कहा है कि ये इसकी रक्षा करते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं, वो विशेष रूप से जो रक्षा है उसका कथन किया गया है। पर सामान्यतया तो तीनों ही कार्य में, सभी रक्षा कार्य में उपयोगी होते हैं। तो जैसे कहा है कि स्वरादि विधौ, जो स्वर होते हैं वेद में, वो वैदिक स्वर प्रक्रिया के अंतर्गत ये बात समझाई गई है कि कहाँ वेद का उदात्त लगेगा, कहाँ अनुदात्त लगेगा, कहाँ प्लुत होगा, कहाँ स्वरित होगा। इसके जो नियम है वो व्याकरण शास्त्र में बताए गए हैं। तो जो व्याकरण है वो उसके उच्चारण में भी हमें उपयोगी हो जाता है। इसी तरह शब्देपि व्याकरणोपयोगः इति व्यभिचारम आशंक्य आह। कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरण जो है वो स्वरूप के साथ साथ शब्द शास्त्र भी होने से उसका कुछ अर्थ भी बताते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो हमने कहा कि ये दो जो छंद और क्या नाम, शिक्षा, वो स्वरूप की रक्षा करते हैं, निरुक्त और व्याकरण है वो अर्थ की करते हैं। तो वो विशेष रूप से उस पक्ष की रक्षा करने वाले हैं, इस अभिप्राय से कहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्याकरण से स्वरूप की रक्षा होती ही नहीं है, अर्थ की ही रक्षा होती है, ऐसा तात्पर्य नहीं समझना चाहिए। तो आप पूछते हैं कि कथम व्याकरण से अर्थोपयोगः इत्याशंक्याः, व्याकरण का अर्थ रक्षा में उपयोग कैसे होता है कि ये धातु शब्दा यत्रार्थे उपदेशे प्रकीर्तिता तथैवार्थो वेदराशे कर्तव्यो नान्यथा क्वचित। जिस धातु का या जिस नाम का जिस अर्थ में उपयोग होना चाहिए ये नियम किया गया है, उसी तरह से वेद में प्रयुक्त जो नाम और धातु हैं उनके अर्थों को करना चाहिए। तो अब ये तो ज्ञान हमें व्याकरण शास्त्र से ही होगा कि कौन से धातु और नाम का प्रयोग किस अर्थ में वहाँ किया गया है। वो बात कहाँ मिलेगी? तो कहते हैं धातु पारायणे
नामपारायण च वैदिक निघंटौ। अब जैसे लौकिक संस्कृत में अमरकोश आदि उसके शब्दकोश होते हैं, उस तरह से वेद में जिन शब्दों का पारिभाषिक रूप में प्रयोग होता है उसकी एक अलग डिक्शनरी होती है, उसको निघंटु कहा जाता है। वहाँ पर उन धातुओं की सूची दी जाती है, इसी तरह नामों की भी सूची दी जाती है। यत्रार्थे यजदेव पूजा संगतिकरण दानेषु, जहाँ पर उसके अर्थ में यज धातु है, उसका देव पूजा संगतिकरण दान ऐसे जो अर्थ होते हैं, देव पूजा संगतिकरण और दान, इस तरह से उसका बोध हमें वहीं से होता है। इसी तरह गौ गुमाजमा क्ष्मा इत्यादि प्रकरणेन, वहाँ इन शब्दों का भी प्रयोग कौन से अर्थ में किया जाता है वो बताया गया है कि ये पृथ्वी के अर्थ में इन शब्द का अर्थ होता है। तो जो जहाँ पर जिस तरह से परिभाषित है उस तरह से वेदार्थो निर्णयतव्य, वेद के अर्थ का उसी तरह से निर्णय करना चाहिए। अब उसमें कहाँ गड़बड़ी हो जाती है तो कहते हैं कि यथा कैश्चिदुक्तम, किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने मतलब कोई मध्व संप्रदाय के किसी आचार्य ने ऐसी व्याख्यान मंत्र की है, उसको उदाहरण के लिए आप आज्ञा करते हैं कि विष्णो पदे परमे मध्व उत्सह, एक ऐसा वेद वचन है। वेद वचन में उत्स शब्द का प्रयोग है, वो कूपवाचक है, यानी उसका अर्थ वहाँ कुआं होता है। उसके स्थान पर उत्सुको व्याख्यातः, तो किसी ने उसका अर्थ करते हुए उत्स शब्द का अर्थ कर दिया कि उत्सुक, तो ये अन्यथा व्याख्यान हो गया। तथा व्याख्याने स्वार्थात प्रच्यवेत, यदि इस तरह से हम वेद का व्याख्यान करने लग जाएंगे तब तो वो वेद के अभिप्राय से कुछ अलग अभिप्राय हो जाएगा। अतस्तन निषेधार्थम आह कि तथैवार्थो वेद राशे कर्तव्यो नान्यथा क्वचित, इसलिए ये कहा गया है कि वैदिक शब्दकोश में जिस तरह से जिस धातु और शब्द का अर्थ किया गया है उसी तरह वेद वाक्यों में उन शब्दों का अर्थ करना चाहिए और तरह से नहीं करना चाहिए। वो हर बार मजाक में श्यामलदा कहते हैं दैवोद्धार प्रयत्नात्मा का अर्थ किसी ने पूछा तो वो जानते नहीं थे, पर उसने कह दिया कि दीवो धर्यो प्रेतना हाथमा। ऐसे किसी ने पूछा कि अर्जुन का जन्म कब हुआ, तो कि 4 जून को हुआ, ऐसे, क्योंकि गीता जी में ऐसा वचन आता है कि जन्मानि तव 4 जून, तो 4 जून को अर्जुन का जन्म हुआ था, ऐसा गीता में आया। अब ये जो जून महीना होता है ऐसा हम शब्द सुनकर और कल्पना कर लेते हैं, पर भाषा का ज्ञान नहीं होने से वहाँ पर क्या अभिप्राय है वो नहीं जानते हैं, इस तरह से अनर्थ होते हैं। आप कहते हैं कि जैसे ये षडंग हैं उसी तरह से कल्पसूत्र भी कहे जाते हैं। अब कल्पसूत्रों का यहाँ निरूपण 6 अंगों में नहीं है। शिक्षा, छंद, अर्थ, ज्योतिष, कल्प, उसमें कल्पसूत्रों में कुछ बात ऐसी होती है कि जिसमें सांकर्य मिलता है। कुछ लोग उसको स्मृति कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेदांग है। तो महाप्रभु उसके संबंध में कहते हैं कि साक्षात धर्म प्रतीतेस्तु कल्पः स्मृतिषु चिंतितः। ये कल्पसूत्रों में जिस तरह से धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, ऐसे सब सूत्र ग्रंथ जो प्रकट हुए हैं उनमें
वर्णाश्रम धर्मों की विधियों का निरूपण प्राप्त होता है। कल्प सूत्रों में इसी तरह यज्ञ कर्म की विधि का निरूपण प्राप्त होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको स्मृति मानना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, इनको वेदांग मानना चाहिए, क्योंकि उनका स्वरूप कुछ ऐसा मिश्र हमें प्राप्त होता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि साक्षात धर्म प्रतीतेस्तु कल्पः स्मृतिषु चिंतितः। इनमें साक्षात धर्माचरण की प्रतीति हमें प्राप्त होती है, इसलिए जो कल्पसूत्र हैं उनको कुछ लोगों ने स्मृति के रूप में स्वीकार किया है। तत्र धर्म प्रतीयते इति वेदत्वंच उक्तम, और उसमें धर्माचरण का निरूपण होने से उसकी वेदता भी कही गई है। पर वस्तुतस्तु अंगत्वमेव, पर सच पूछा जाए तो उनको वेद न कहकर उनको वेदांग ही समझना चाहिए, क्योंकि कल्पसूत्रों में जो भाषा का प्रयोग है उसमें वेद की तरह ही स्वर भी बताए गए हैं। तो महाप्रभु ने यहाँ तो नहीं, पर शायद और पहले कहीं इस बात को कहा है कि वहाँ स्वरों का निरूपण प्राप्त होने से पाठतः उनकी वेद रूपता है और अर्थतः अंग रूपता है। तो अर्थ दृष्टि से वो उसका एक कोटि में आती है और पाठ की दृष्टि से दूसरी कोटि में। इसी तरह जो दूसरे अंग हैं ज्योतिष शास्त्र, उसका उपयोग क्या है, तो कहते हैं कि दर्शादि काल निर्धारो ज्योतिष शास्त्र फलम स्मृतम। जैसे हम जानते हैं पंचविध यज्ञ होते हैं, उसमें एक दर्श पूर्णमासी यज्ञ होता है। अब दर्श यानी अमावस्या कब आती है, तो पूर्णमासी कब आएगी, इन सब चीज़ों का निर्णय ये काल निर्णय है। उसके बिना वो कर्म भी हम कब करना वो तय नहीं कर पाएंगे। तो जो ज्योतिष शास्त्र है वो काल का निर्धारण, कर्म के योग्य काल का निर्धारण करता है। इस तरह से उसका उसमें उपयोग है। अब रहा निरुक्त, तो कहते हैं निरुक्तस्य विवरण रूपस्य कथम अंगत्वम। निरुक्त में वैदिक पारिभाषिक शब्दों का निर्वचन किया गया है, समझाए गए हैं। ऐसा समझो कि वो डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी है। तब तो उसको वेद की व्याख्या कह देना चाहिए। उसको अंग क्यों कहा गया है, तो कहते हैं पद निर्वचनात् वेदे निघंटु विवृतावपि निरुक्तस्य अंगता प्रोक्ता तथाल्पस्तस्य संचरः। पदों का निर्वचन, वैदिक पदों का निर्वचन वहाँ किया गया है। इसी तरह निघंटु विवृतावपि, निघंटौ यद्यपि कोशवत् शब्दा उक्तास्तथापि निर्वचना भावात् नांगत्वम। शब्दकोश में जिस तरह से शब्दों को ऐसे सूचीबद्ध किया जाता है, उस तरह से कोश की तरह वहाँ शब्द कहे गए हैं, परंतु उसकी निर्वचना वहाँ न होने के कारण उसकी अंगता नहीं है। और विवृतित्वेपि निर्वचनादेव निरुक्तस्य अंगत्वम। अब जो विवरण वहाँ दिया गया है वो विवरण भी अगर वो निर्वचन रूप हो तो ही निरुक्त की अंगता होती है। तो अब जैसे हम कई बार ऐसा करते हैं कि शब्द की व्याख्या तो दे देते हैं पर उसकी निर्वचन यानी उसकी परिभाषा हम नहीं बताते हैं। अब परिभाषा है वो थोड़ी ऐसी होती है जो गिने चुने शब्दों में की गई हो, और जिसमें हम नैयायिकों की तरह हम कहें तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव आदि दोष रहित जब लक्षण के रूप में हम किसी बात को वहाँ कहें तो वो निर्वचन हो जाता है।
और विवृति में ऐसा होता है कि आप उसको सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सके ऐसी भाषा में आप कुछ भी कह दो, तो उस स्थिति में उसका स्वरूप अलग हो जाता है। इसलिए तथाल्पस तस्य संचरः, उसका संचार वहाँ पर अल्प है, ऐसा व्याकरण की तुलना में इसका संचार वेद में कम है, ऐसा महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि व्याकरणापेक्षया तस्य अल्पो विषयः, इस विषय में व्याकरण शास्त्र है वो अधिक समृद्ध है, जहाँ पर निरुक्ति भी दी गई है। वो जो व्याकरण है वो व्याकृति पाणिनीयम ही, पुराने समय में जिस तरह से हम जानते हैं कि पाणिनि ऋषि व्याकरण के बड़े प्रसिद्ध गिने जाते हैं, इसी तरह और भी लोगों के व्याकरण प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे। तो यद्यपि बहुनी व्याकरणानि सन्ति, महाप्रभु कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र बहुत से हैं, तथापि पाणिनीयमेव अंगम, वेद के अंगतया जो व्याकरण मान्य किया जा रहा है वो तो पाणिनि का ही व्याकरण मानना चाहिए। अब जैसे व्याकरण है उसी तरह एक प्रातिशाख्य ग्रंथ भी है। प्रातिशाख्य का मतलब ये है कि वेद की तत्त शाखा का व्याकरण। तो अब मानो 20-25 शाखाएं वेद की अभी हों, उनमें से किसी शाखा के पास खुद के शाखा का वेद है, उसका व्याकरण भी हो, तो वो प्रातिशाख्य माना जाता है। पर वो प्रातिशाख्य क्योंकि उसके नाम से ही हम कह सकते हैं कि वो केवल उसी शाखा के काम का है, वो सर्व शाखा में उपकार करने वाला नहीं है, इसलिए उसको अंग रूप नहीं माना जा सकता है। तो कहते हैं कि प्रातिशाख्यंतु प्रतिशाखम भिन्नम, वो तत्त शाखा के हिसाब से वो ग्रंथ अलग अलग हैं, इसलिए न साधारणम अंगम, सभी वेद की शाखाओं में उपयोगी वो नहीं होते हैं। अब कहते हैं कि जैसे प्रातिशाख्य में है ऐसा ही कल्प सूत्रों में भी होता है, क्योंकि कल्प सूत्र भी वेद की शाखाओं के भेद से अलग अलग माने जाते हैं। फिर भी कल्पत्वेन अंगता, महाप्रभु कहते हैं कि उनकी अंग रूपता स्वीकार की गई है। इतना प्रातिशाख्य और कल्प सूत्रों में अंतर है। हाँ, जो प्रातिशाख्य है वो प्रतिशाखा भिन्न व्याकरण है, पर जिस शाखा का व्याकरण है वो उसी शाखा को समझाने वाला होगा, उसकी उपयोगिता अन्यत्र नहीं होगी। कहते हैं कि इसी तरह जो कल्पसूत्र हैं उनमें भी यही बात है। तो मानो कि तैत्तिरीय शाखा का कल्पसूत्र है, इसी तरह कोई कौथुमी शाखा का भी कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र का मतलब हमने देखा आगे कि जो तत्त शाखाओं में जो वैदिक कर्म बताए गए उनकी विधि को वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो कल्पसूत्र के विषय में भी आपको ये कहना चाहिए कि वो तत्त सूत्र तक ही सीमित रहेंगे, सबके लिए उपकारक अंग नहीं माने जाएंगे। तो आगे तो उसकी अंग रूपता बताई ना, तो वो समझाते हैं कि ऐसा होने पर भी, कहाँ गया, हाँ, यद्यपि कल्पेपि अयम दोष संभवपि तथापि कल्पत्वेन अंगता, उसमें कल्प दृष्टि से अंग रूपता स्वीकार की गई है। इतना प्रातिशाख्य और कल्प सूत्र में अंतर है। सुना ही नहीं दे रहा। कल्पत्वेन क्यों वो स्वीकारा गया है अंग रूप? क्यों स्वीकारा गया है उसका कारण हम ऐसे समझ सकते हैं, यद्यपि यहाँ कहा नहीं है, केवल स्वीकार किया गया और प्रातिशाख्य का नहीं किया गया है, इतनी ही बात है। पर मैं इसको ऐसे अपनी ओर से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो विधि होती है, जैसे अपने यहाँ भगवत सेवा की विधि
हर घर के हिसाब से अलग अलग होती है। घर की जो शाखाएं आगे जाकर बटी, उनमें भी फिर से विधियों का भेद हो गया, और उसके बाद हर घर की रीत उस घर के बड़ों ने जो लिख के और निश्चित कर दी, वो जब जिस घर के बड़े ने लिखी उस समय से उस घर में वो रीत निश्चित हो गई कि अब इसी तरह से सेवा का क्रम चलेगा। उसका अनुसरण उस गुरु घर की परंपरा में तो होता ही है, साथ साथ शिष्य वर्गों में भी होता है जो विधि पूर्वक सेवा करते हैं गुरु घर की रीति से। अब वैसे देखा जाए, सभी घरों की विधियों को एक सामने रखा जाए और मानो कि आज गोपाष्टमी है, तो आज की सेवा का क्रम कैसा रहेगा, उसमें हमारे पास 20-25 विधियों की जो ग्रंथ हैं उनको हम रखें। तो जैसे आज का उत्सव ऐसा है कि सर्वमान्य उत्सव जैसा माना जा सकता है, और उसके संबंध में जैसे प्रथम गोचारण चले, कन्हई आदि कीर्तन है, पर संभव है कि सेवा प्रणालिका में आज चून की आरती हो तो आरती में थाल में क्या बनेगा, यानी मोती की होगी या रंग की होगी, और मोती या रंग की होगी तो साथिये वाली होगी या अष्टदल की होगी, ऐसे सूक्ष्म उसमें भेद लिखे गए हो सकते हैं। दूसरा, जैसे कि उत्थापन के बाद ठाकुर जी घर पधारते हैं तो संध्या सन्मुख का जो प्रकार है, उस समय सूखे मेवा की खिचड़ी ठाकुर जी को भोग आती है। ये आज का पूरे दिन का एक विशेष अवसर होता है जो पूरे वर्ष में एक ही बार होता है। तो सूखे मेवे की जो कतरन होती है उसमें बूरा पिसी हुई चीनी मिलाकर और ठाकुर जी घर पधारे तब, यानी जो इतना परिश्रम हुआ है, ठाकुर जी पहली बार गोचारण के लिए पधारे हैं, तो यशोदा जी उनको घर आने पर सबसे पहले यूँ एनर्जेटिक फूड जो भी हो वो देते हैं, जैसे शीतल भोग आदि उष्ण काल में या ऐसे दिनों में बार बार आता है पना, उस तरह से। अब पना शायद आ सकता, पर क्योंकि अब ये दिनों में थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है और शाम का समय है, तो पना के स्थान पर ये आज के दिन विशेष रूप से ठाकुर जी को अंगीकार कराया जाता है। अब मुझे पता नहीं है दूसरे घरों में क्या होता होगा, पर हो सकता है कहीं कुछ और इसमें और सामग्री हैं हो या नहीं भी हो, वो चेक करें तो पता चले। इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कल्प सूत्र हैं अपने हिसाब से, सेवा रीति की जो पुस्तकें हैं, वो सब पुष्टि मार्ग की दृष्टि से सोचे तो कल्प सूत्र है। वो सभी सेवाकर्ता के लिए उपकारक हैं। हमारे घर की आप लोगों को उपकारक हो या न हो, आप लोगों के घर की मुझे उपकारक हो या न हो, ये एक दूसरी कथा है, पर उसके बिना सेवा संभव नहीं है। यदि आपको वर्षोत्सव की और नित्य की सेवा विधि पूर्वक करनी है तो उसके बिना आप कैसे कर पाओगे। तो इस दृष्टि से उनकी सर्वथा उपकारकता मान्य की गई है। इसी हिसाब से ऐसा लगता है कि जो प्रातिशाख्य में जिस प्रकार से एक जड़ता या दृढ़ता है कि इस शाखा में वेद में आने वाले इस शब्द का ये अर्थ ये तय किया गया है, तो वो दूसरे शाखा के वेद में आने वाले शब्द को उस अर्थ में वो प्रातिशाख्य वो डिक्शनरी काम नहीं आएगी, जैसे टेक्निकल डिक्शनरी होती है, वो उसका कोई उपयोग नहीं है वहाँ। ऐसा कल्पसूत्र के विषय में इतनी दृढ़ता से आग्रह नहीं माना गया है। उस अभिप्राय से ऐसा लगता है कि वो अंग भाव को प्राप्त कर लेता है। तो फिर यहाँ पे जो प्रातिशाख्य है
उसको हम वेदांग नहीं मानेंगे। और हाँ, वो तो नहीं है ना, वो तो व्याकरण का अंग होकर और बनेगा। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति को वेदाध्ययन के लिए सांग वेदाध्ययन के लिए आज्ञा दी जाती है गुरु के द्वारा, तो फिर उसको पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है वो प्रथम पढ़नी, फिर उसके बाद प्रातिशाख्य। हाँ, अब क्योंकि सबके प्रातिशाख्य होते भी नहीं है, ये भी तो समस्या है। अभी जैसे कुछ समय पहले अंजार और भुज के स्वामीनारायण मंदिर से कोई स्वामी जी का मुझे फ़ोन आया कि आपसे मिलना है। मैंने कहा क्या प्रसंग है? तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो सेवा विधि है उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो शब्द का अर्थ हमको पता नहीं है, उसके लिए। तो मैंने कहा आपके यहाँ की सेवा विधि का तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, तो आपको अपने किसी वृद्ध के पास जाना चाहिए। तो कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शिक्षापत्री के अनुसार सेवा है, और शिक्षापत्री में ये कहा गया है कि वल्लभाचार्य के पुत्र के आज्ञा के अनुसार आपको सेवा करनी है। तो हमारे यहाँ तो श्री विट्ठलनाथ जी की जो प्रणाली है उसके अनुसार ही सेवा होती है। तो उस हिसाब से जो शब्द आपके यहाँ प्रयोग में आते हैं उनकी फिर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सूची भी भेजी थी 300-400 शब्दों की, कि इन शब्दों का अर्थ हमको, उनमें ये सब शब्द थे जैसे पड़गा है और मुखवस्त्र है, राचमणि है, तृष्टि और ये ऐसा सब। तो अब जब एक बात है तब तो अंग भाव को प्राप्त हो जाएगा, हमारी जो डिक्शनरी होगी वो उनको काम आ जाएगी। परंतु यदि उनकी स्वतंत्र परंपरा है और उनकी उन चीज़ों के विषय में स्वतंत्र शब्द के अर्थ हैं, तब फिर हमारी डिक्शनरी उनको कैसे काम आएगी? इस तरह से। जैसे आपने जो बताया कि कल्पसूत्र है, बाकी पाठतः वेद रूपता है और अर्थतः अंग रूपता है, तो वेद के 6 अंग में ही कल्पसूत्र आ जाता है, तो वेद रूपता तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगी ना? वही तो कहा नहीं कि वो मिश्र भाव को प्राप्त हुआ है, इसलिए एक दृष्टि से देखें तो उसकी स्मृति रूपता है और दूसरी दृष्टि से देखो तो वेद रूपता है, ऐसा। लेकिन जब वेद में से ही ले रहे, वेद के अंग रूप सो ही ले रहे, स्मृति को साइड पे रख के, तो वेद रूपता ही रहेगी ना? तो कहाँ व्याकरण वेद थोड़ी है, अंग होते हुए भी वेद नहीं है। इसी तरह छंद शास्त्र भी वेद नहीं कहा जाता है, अंग ही कहा जाता है। और जी एक और प्रश्न था कि जैसे कि स्मृतियों के अंदर तो वेद का जो पाठ होता है 3 स्वरों वाला, उसमें तो प्राप्त नहीं होता, परंतु आधुनिक ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जैसे ब्रह्म कर्म समुच्चय है, तो ऐसे ग्रंथों के अंदर वेद उपकारक वहाँ पे विधियाँ भी होती है संस्कार आदि की या फिर कोई इष्टि आदि की, और पाठ भी वहाँ पे उपलब्ध होता है, तो फिर उसको हम कहाँ रखें? ये सब आधुनिक लेखकों के द्वारा जो बहुत ही